हेलो बच्चों, स्वागत है आपका हमारे इस वीडियो में। पिछले वीडियो में हमने क्लास 10th के प्रश्नावली 1.1 का क्वेश्चन नंबर सेकंड को सॉल्व किया था। इस वीडियो में हम क्वेश्चन नंबर थर्ड को सॉल्व करेंगे। तो चलिए देखते हैं कि क्वेश्चन नंबर थर्ड में हमको क्या दिया हुआ है क्वेश्चन। तो देखते हैं, इसको दिया है यहाँ पे, किसी परेड में 616 सदस्यों वाली एक सेना की टुकड़ी को 32 सदस्यों वाले एक आर्मी बैंड के पीछे मार्च करना है। दोनों समूहों को समान संख्या वाले स्तंभों में मार्च करना है। उन स्तंभों की अधिकतम संख्या क्या है जिसमें वे मार्च कर सकते हैं। तो आइए इसको हम सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहले हम क्वेश्चन को देखते हैं, इसमें क्या हमको निकालना है। तो हमको स्तंभों की अधिकतम संख्या हमसे पूछ रहे हैं। तो स्तंभों की अधिकतम संख्या निकालने के लिए हम क्या करेंगे कि हम यहाँ पे जो है 616 और 32 का HCF निकाल लेंगे। तो स्तंभों की अधिकतम संख्या हमको ज्ञात हो जाएगी, क्योंकि यहाँ पे अधिकतम पूछा गया है। तो अधिकतम का मतलब होता है कि जो है अधिकतम का यहाँ पे हमको मतलब होता है कि HCF निकालना। तो आइए हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं और इन दोनों का HCF निकाल लेंगे तो स्तंभों की अधिकतम संख्या हमको प्राप्त हो जाएगी। तो यहाँ पे हम सॉल्व करते हैं इसको। यहाँ पे लिखेंगे हल। क्या पूछ रहा है हमको? अधिकतम संख्या पूछ रहा है। तो यहाँ लिखेंगे स्तंभों की अधिकतम संख्या, स्तंभों की अधिकतम संख्या बराबर क्या होगा, 616 और 32 का HCF ही होगा। HCF मतलब हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, लघुत्तम समापूर्तक HCF होगा। तो हमने पिछली वीडियो में से क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में हमने सीखा था कि किसके द्वारा हम HCF ज्ञात करते हैं। तो हम यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका के द्वारा इसमें HCF हमको ज्ञात करने के लिए इस चैप्टर में कहा गया है। तो यहाँ पे हम क्या करते हैं, सबसे पहले बड़ी संख्या को पहले लिखेंगे। 616 A बड़ा है 32 से, ग्रेटर देन 32। और इसको हम क्या करते हैं, बड़ी संख्या का जो भाग है उसमें छोटी संख्या से हम बड़ी संख्या में भाग देते हैं। तो आइए हम देते हैं यहाँ पे। तो यहाँ पे लिखेंगे 616 भागे 32। तो 32 ये कितनी बार, एक बार जाएगा। तो यहाँ पे 32, यहाँ पे 6 जो करते हैं लिख लेंगे। उसके बाद यहाँ 11, यहाँ से खांसी लेंगे 11 होगा, 11 में से 2 जाए 9, और यहाँ पे बचेगा हमारा 5, 5 में से 3 जाए 2 बचेगा। और अभी भी यह शेषफल क्या है, इस भाजक से बड़ा है, तो एक बार भाग और जाएगी। तो यहाँ पे हम देखते हैं 3 25 15 3 6 18 3 7 21 3 9 27, 9 बार लेके जाते हैं इसको, 9 बार ले जाएंगे। तो 9 दूनी 18 के 8 हासिल 1, और 9 त्रिक 27 1 28, 288 प्राप्त होगा। तो यहाँ पे लिखेंगे 288, यहाँ पे 9 बार हम ले जा रहे हैं। यहाँ हम एक हासिल लेंगे, 16 में से 8 जाए तो 8 बचेगा। उसके बाद यहाँ पे जो है, यहाँ 8 में से 8 जाएगा 0 0। उसके बाद हम इस स्टेप को लिख लेते हैं, फर्स्ट स्टेप को लिख लेते हैं। तो यहाँ लिखेंगे यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से, किसके प्रयोग से हम याद कर रहे हैं HCF, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम के प्रयोग से। तो यहाँ लिखेंगे। उसके बाद फिर हम इस स्टेप को लिख लेते हैं, फर्स्ट स्टेप को। यहाँ पे क्या होता है, यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका के अनुसार भाज्य बराबर भाजक गुणे भागफल प्लस शेषफल। तो यहाँ पे हम लिखेंगे
भाज्य क्या है यहाँ पे 616, तो 616 बराबर भाजक गुणे भागफल। अगर ये भाजक का गुणा और भागफल का गुणा प्लस शेषफल, तो यहाँ पे लिखेंगे 32 गुणे 19 प्लस 8। यहाँ पे हमको शेषफल 0 प्राप्त नहीं हुआ है, तो यहाँ पे लिखेंगे रिमाइंडर डज नॉट इक्वल टू 0। जब तक किसी संख्या का HCF ज्ञात करने के लिए हम तब तक उस संख्या में भाग देते हैं जब तक कि जो है शेषफल हमको शून्य प्राप्त ना हो जाए। तो अब हम दूसरे स्टेप को करते हैं। क्या करेंगे, इस शेषफल से इस भाजक में दोबारा हम क्या करेंगे, भाग करेंगे। तो यहाँ पे लिखेंगे 8 भागे 32 है। अब 8 चौक 32, यहाँ 4 बार में यहाँ पे गया और यहाँ पे हमको 0 प्राप्त हो गया। इसका मतलब जिस संख्या से जिस भाजक से ये विभाजित होगा वही क्या होगा, इसका HCF होगा। इसका मतलब 8 जो है वो 616 और 32 का HCF है। तो हम यहाँ पे लिख लेते हैं इस स्टेप को भी। सेकेंड स्टेप को यहाँ पे लिखेंगे, क्या यहाँ पे भाज्य क्या है, भाज्य 32 है। तो यहाँ लिखेंगे 32 बराबर इज इक्वल टू 8 × 4, 8 गुणे 4 प्लस यहाँ पे शेषफल 0 प्राप्त हुआ, 0 लिखेंगे। उसके बाद यहाँ रिमाइंडर इज इक्वल टू 0। अब क्या होगा, यहाँ पे हमको प्राप्त हो गया 8 HCF होगा, क्योंकि ये पूरी तरह से विभाजित हो गया। इससे जिस भाजक से ये पूरी तरह ये भाज्य विभाजित हो जाएगा वही क्या होगा, ये HCF होगा। तो यहाँ पे लिखेंगे अतः 616 और 32 का HCF मतलब लघुत्तम समापवर्तक कितना होगा, 8 होगा, इज इक्वल टू 8 होगा। तो स्तंभों की क्या अधिकतम संख्या होगी, इसलिए लिखेंगे इसलिए स्तंभों की अधिकतम संख्या क्या होगी, 8 होगी। स्तंभों की अधिकतम संख्या 8 होगी। आंसर, ये हमारा आंसर हो जाएगा। तो आशा करता हूँ कि आपको ये समझ में आया होगा। बहुत ही इजी क्वेश्चन था। अगर समझ में आया हो तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए वीडियो को अपने दोस्तों के साथ और लाइक करिए, और कमेंट में आप अपनी राय हमें दे सकते हैं। धन्यवाद। मिलते हैं अगले वीडियो में नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ। धन्यवाद दोस्तों।